प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ स्थित युवा आवास में रविवार को सत्य और संस्कृति विभाग तथा ललित कला परिषद के संयुक्त तत्वाधान में ललित कला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री मलाय घटक, जिला शासक एस पोन्नाबलम, ललित कला परिषद के पदाधिकारी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पूर्व बर्धमान, पश्चिम बर्धमान, बीरभूम और हुगली से युवा प्रशिक्षण के लिए शामिल हुए। मंत्री मलाय घटक ने कहा कि भले ही उनका ललित कला से व्यक्तिगत गहरा नाता नहीं है, लेकिन वे कलाकारों की कद्र करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें महाश्वेता देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिनसे उन्होंने ललित कला के महत्व को समझा। उन्होंने कहा कि एक चित्रकार केवल अपनी भावनाओं को ही नहीं बल्कि समाज की भावनाओं को भी कैनवस पर उतारता है। जिला शासक ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा कलाकारों को प्रोत्साहित करती है और ये शिविर उसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने युवाओं से प्रशिक्षकों से पूर्ण लाभ उठाने और प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। ছাত্র ছাত্রী বলবো, কারণ এরা তো শিক্ষা নিতে এসেছে। তো এই 4টি জেলা থেকে যারা এসছে তাদের যে ক্যাম্প এখানে হচ্ছে সেটা যাতে সুষ্ঠুভাবে আমরা করতে পারি। এবং চারুকলা সম্বন্ধে ডিএম সাহেবও বললেন, আমি বিশেষ কিছু বলবো না, কারণ আমার যে জীবন আর কি, সেই জীবনটার সঙ্গে চারুকলার সম্পর্কটা খুব কম। আমি পড়াশোনা করেছি স্কুলে রামকৃষ্ণ মিশনে, পরবর্তীকালে ল পাস করেছি, তারপর ওকালতি করেছি, আর ওকালতির পরে রাজনীতি করেছি। তো ছবি আঁকার সময় বা সময় বলবো না, ছবি আঁকার মানে কি বলবো সুযোগ হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমাদের নেত্রী, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু খুব সুন্দর ছবি আঁকে এবং সময় পেলেই ছবি আঁকে। এই যে দুজনের নাম বললো, শুভদার এবং যোগেন্দার, এনাদের সাথেও আমার সম্পর্ক খুব ভালো। এনারাও খুব সুন্দর ছবি আঁকে। একটু আগে দাদার সাথে কথা হচ্ছিল ঋত্বিক ঘটকের সম্বন্ধে। তো ঋত্বিক ঘটকের আমার সাথে দেখা হয়নি বা কোনোদিন ঋত্বিক ঘটকের সাথে পরিচয় হয়নি, কিন্তু তার বোন মহাশ্বেতা দেবী, ওনার আমি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। আজকে মহাশ্বেতা দেবী নেই, কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর বাড়িতে আমি কলকাতাতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে কোনো না কোনো সময় গেছি, তার আশীর্বাদ পেয়েছি। তো ছবি যারা আঁকে তারা কিন্তু কি বলবো সমাজের এমন একটা কাজ করেন, যেটা ডিএম সাহেব বলছিলেন যে আমরা যেটা বলতে পারি না, এক্সপ্রেস করতে পারি না, সেটা কিন্তু ছবির মাধ্যমে করা যায়। पुरी के शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज 11 सितंबर को आसनसोल के पांचगछिया स्थित आनंद रेजिडेंसी में पधार रहे हैं। इस अवसर पर रविवार को सेंट्रल रोड के एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें आनंद वाहिनी के पश्चिम बंगाल और बिहार अध्यक्ष निभा प्रकाश, आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा और गौरव मिश्रा ने पत्रकारों को संबोधित किया। निभा प्रकाश ने बताया कि शंकराचार्य जी 11 से 22 सितंबर तक आसनसोल में रहेंगे और भक्तों से मुलाकात करेंगे। पिछले साल वे 3 दिन रुके थे, लेकिन इस बार 11 दिनों तक प्रवास करेंगे। वे प्रतिदिन दोपहर 11 से 1 बजे और शाम को 1 घंटे दर्शन देंगे। दीक्षा और आशीर्वाद लेने की व्यवस्था भी की जाएगी। उन्होंने पितृपक्ष के दौरान उनके आगमन को आसनसोल के लिए सौभाग्य बताया और लोगों से अधिक संख्या में आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। वो आश्रम उनका खुद का है, तो इसीलिए उनका विचार हुआ इस बार, क्योंकि वो पिछले बार जब आए थे तो सिर्फ 3 दिनों के लिए आए थे, जैसे उन्होंने बताया। तो वो आश्रम का जो माहौल है, जो पौराणिक तरीके से कुटिया का, जो आजकल बहुत कम हो गया। आजकल ईंट पत्थरों से बना हुआ महल मिलता है, पर वो मिट्टी का बना हुआ कुटिया नहीं मिलता है। उस तरह का वो आश्रम बना हुआ है, जो उनको बहुत पसंद है।
क्योंकि उन्हें और कुछ भी पसंद नहीं है जो मुझे ये चाहिए मेरा नाम हो, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो साक्षात शिव हैं और जब भगवान ही धरती पर उतर के आते तो उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो हमें देने के लिए आते हैं। तो हमारा ये भाग्य है, आसनसोल का भाग्य है जो खुद से बोले जब 11 दिनों तक आसनसोल में रहेंगे। और ये है पितृपक्ष का महीना। पितृपक्ष के समय में सभी कहते हैं जो सभी के पूर्वज उनके घर आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आसनसोल वालों के लिए बहुत बड़ा चीज़ है कि हमारे पूर्वज के रूप में शंकराचार्य जी हमारे आश्रम हमारे आसनसोल में आ रहे हैं और 11 दिनों तक यहाँ रहेंगे। उनसे हम ज्ञान लेंगे, क्योंकि वो धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र से संबंधित हर चीज़ के बारे में जो भी जानकारी जिनको चाहिए वो देते हैं। तो उसलिए और वो दीक्षा भी देते हैं। तो जिन्हें जो भी चीज़ चाहिए आप लोग के माध्यम से, जो जिन्हें कि ये हम लोग प्रचार प्रसार से नहीं बता पाए, हम लोग चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से हर किसी को पता चले कि वो आ रहे हैं, उसका अधिक से अधिक लोग दर्शन कर सके, लाभ उठा पाएँ। क्योंकि जब पितृ के रूप में, भगवान के रूप में शंकराचार्य जी आश्रम में आ रहे हैं, हमारे घर पे आ रहे हैं, तो हम उनकी जरूर स्वागत करने के लिए उनको। दुर्गापुर में अत्याधुनिक सुविधा संपन्न मॉडल अदालत परिसर का उद्घाटन किया गया। शनिवार राज्य के इस पहले मॉडल अदालत का उद्घाटन कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस शिवज्ञानम ने किया। यहां पर राज्य के कानून और श्रम मंत्री मलाय घटक, पश्चिम बर्धमान जिला जज देव प्रसाद नाथ के अलावा महकमा अदालत के अन्य विचारक उपस्थित थे। यहां पर उद्घाटन समारोह के दौरान वकीलों से लेकर आम आदमी की भीड़ देखने लायक थी। तकरीबन 40 करोड़ की लागत से दुर्गापुर के इस नए अदालत भवन का निर्माण किया गया है। अत्यधिक इस मॉडल अदालत भवन में विचार व्यवस्था के मूलभूत और ढांचे को बेहतर किया गया है। वहीं अधिवक्ताओं और साधारण जनता के लिए भी यहां पर काफी सुविधा दी गई है। Fourth Court Asansol to felicitate Honorable the Chief Justice of the Calcutta High Court, Mr. Justice P.S. Shivagyanam, with Uttariya flower memento. कुल्टी थाना अंतर्गत सागतोड़िया फाड़ी के डीसरगढ़ मेन रोड पर शनिवार को ट्रक एसोसिएशन के ड्राइवरों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि एक ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की गई। घायल चालक ने आरोप लगाया कि सिविक वॉलंटियर पुलिस ने भी उसे बेरहमी से पीटा। उसने अपने चोट के निशान भी दिखाए। ट्रक एसोसिएशन से जुड़े अन्य चालकों का कहना है कि इस तरह की बर्बरता कई जगहों पर हो रही है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। प्रदर्शन के कारण इलाके में यातायात पूरी तरह से ठप रहा और अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चालक और ट्रक एसोसिएशन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आप लोग बोलिए। दादा আমি বলছি একটা ড্রাইভার, ও ড্রাইভারটা গাড়ি চালাচ্ছে রোডে, সবাই জানে যে ড্রাইভারের রোডে গাড়ি চালাচ্ছে, ঠিক আছে। এবারে ও কি পরিস্থিতিতে আছে, হয়তো রাত্রেবেলায় ওকে মালিক পয়সা দেয়নি, এটা হতে পারে। তুমি এক কাজ করো, 2 টিপ চালাও, তবে আমি তোমাকে পয়সা দেবো। হয়তো মালিক ভুলে গেছে বা মালিক বেড়ে গেছে, ও না খাইয়ে গাড়ি চালাচ্ছে। উপর থেকে তোরা এখানে ধান্দাগিরি করে বোধ 300, 400, 500 লিখছিস, কেন নিবি? আচ্ছা, ও যদি নাও দিতে পারিছে, ওর কাছে পয়সা যদি নাও, তো ওকে মারবার তোর অধিকার নাই। ওর মেরে পথে ব্লাড ফ্লাড সব বাইর করা হয়েছে, ঠিক আছে, লেকিন ওরা এখন কেউ নাই, ঠিক আছে। পুলিশ কি করছে আমরা এটা জানতে চাই, যে পুলিশ কি করছে। আমরা পুলিশের কাছে আমরা যাবো। ড্রাইভারটা কোথায়? হ্যাঁ, ড্রাইভারটা ওই যে কি নাম? ড্রাইভারের নাম জানি মোহাম্মদ রফিক। কেন মারবে? आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्य
प्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल के पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची संशोधन में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि स्थानीय ERO विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के प्रभाव में बूथ लेवल ऑफिसर BLO की नियुक्ति कर रहे हैं, जिनमें कई राजनीतिक रूप से सक्रिय लोग शामिल हैं। तिवारी ने कहा कि 239 में से 103 बूथों पर BLO ऐसे हैं जो उन बूथों के मतदाता नहीं है, जो चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बांकुड़ा, रानीगंज, जमुड़िया और दुबराजपुर जैसे क्षेत्रों से BLO नियुक्त किए गए हैं और 40,000 मतदाताओं का कोई पता नहीं है। तिवारी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन विसंगतियों का दस्तावेज तैयार किया है और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत भेजकर कठोर कार्रवाई की मांग की जाएगी। আমরা তো বললাম যে ওনার অফিসে বসে এটা হচ্ছে, ওনার অফিসে বসে এই তালিকা তৈরি হচ্ছে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে এই তালিকা ERO কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে দুর্গাপুর, এবং তিনি কোনো তদন্ত না করে প্রেসারে কাজ করছেন। উনি যেটা বলছেন সেটাই তিনি মেনে নিচ্ছেন। তাহলে ব্যক্তিগতভাবে ওনার EROর বা যে কোনো আধিকারিকের নরেন্দ্রনাথ বাবুর সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে, তিনি যান ওনার বাড়িতে ইলিশ মাছ খান, ভাপা ইলিশ খান, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ভোটের কাজে যদি ওনার কথা শোনেন তাহলে আমরা কাউকে ছেড়ে কথা বলি। ব্যক্তিগত জীবনে কে কার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না রাখবে তার নিজস্ব ব্যাপার, কিন্তু সরকারি কাজে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করতে হবে। অবশ্যই হবে, সে কাজও চলছে, জেলা থেকে আমাদের বিভিন্ন অঞ্চলে সার্ভে করা হচ্ছে টাইম টু টাইম। অন্যান্য বিধানসভাও তারা প্রেস মিট করে বলবে। আপনারা তো দেখেছেন কয়েকদিন আগে আসানসোল উত্তর বিধানসভার আমরা একজন যে ক্যান্ডিডেট ছিল, কর্পোরেশন যে ক্যান্ডিডেট ছিল তাকে BLO করেছিল, সেটা আমরা তুলে ধরেছিলাম। তার 48 ঘন্টার মধ্যে তাকে সরানো। সব জায়গায় এটা চলছে। ওরা ভাবছে যে বিজেপি খবর পাবে না, ওরা জানতে পারবে না। বিজেপি যারা করে তারা উপরে তা না, বিজেপি যারা করে তারা সবাই স্করপিওতে ঘুরে না, তারা ডাঙায় গিয়ে ঘুরে, মাঠে গিয়ে ঘুরে, মাঠে ঘাটের খবর বিজেপি কর্মী রাখে। আর তৃণমূল কংগ্রেসের লোকেরা ছাদের উপর বসে আছে, তার নিচে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারা ভাবছে যেটা করে দেবে সেটাই মান। এটা তো তৃণমূল কংগ্রেসের আন্ডারে নয়। তারা ভেবেছিল যে আমরা যেটা বলবো সেটা মানতে বাধ্য, কিন্তু এখন এই যে আধিকারিকরা তারা ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে, তারা ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন যদি না মানেন তাদের চাকরি যাবে, তাদের বিরুদ্ধে FIR হবে, তারা সাসপেন্ড হবে, তাদের PF আটকে যাবে, তাদের গ্র্যাচুইটি আটকে যাবে। এটা তাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। পাণ্ডবেশ্বরে আর কিন্তু আমরা ছেড়ে কথা বলবো না। कुल्टी के डीसरगढ़ मजार शरीफ इलाके में दामोदर नदी में नहाने गए मदरसा अशरफिया के 2 छात्र तनवीर और राकिब शनिवार को गहरे पानी में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और आसपास के निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों छात्रों की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि छात्र मजार शरीफ के पास दामोदर नदी में नहाने गए थे, तभी यह हादसा हुआ। स्थानीय गोताखोरों और नाव की मदद से दोनों को खोजने का प्रयास तेजी से चल रहा है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक तनवीर और राकिब का कोई पता नहीं चल सका था। पुलिस और स्थानीय लोग लगातार बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अचानक एक बहुत बड़ा हादसा हुआ आज कि कुछ हमारे मदरसे के बच्चे, मदरसा शफीर उधमपुर के कुछ बच्चे छुट्टी के मौके पर, क्योंकि मदरसा में छुट्टी हो चुकी है कल जुलूस मोहम्मदी के बाद, तो जो लोकल बच्चे थे कुछ घर भी चले गए और कुछ लोकल है सामने के तो यहीं रह गए। तो उसी में वो लोग सुबह जो है अचानक 7 साढ़े 7 बजे बैग लोग के निकले
सारे असातिज़ा जो है फैमिली वाले हैं सब तो अपने अपनी जगह पर रहते हैं। ये लोग निकल गए हैं और उसके बाद चुपके से आए हैं, यहाँ खेले हैं। 2 बच्चा उसमें तनवीर नाम का जो चाबी मोड़ रहमतनगर का है और एक लड़का राकिब नाम का जो आसनसोल का है, दोनों यहाँ पर सुनने में आया कि अचानक डूब गए हैं। ये बहुत बड़ा हादसा है। हम लोग सब कुछ इस गम में शरीक हैं और भी सारे लोग यहाँ के प्रशासन, यहाँ की आवाम, हमारे मोहल्ले के सारे बच्चे, मीडिया वाले आप लोग भी देख ही रहे हैं, सारे लोग आए हुए हैं। किस मदरसे से जुड़े थे? मदरसा शफिया रहमतनगर। आपका नाम सर? मोहम्मद आसिफ रजा। आप लोगों का? हम लोग उस्ताद हैं। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। आसनसोल के मुर्गासौल के मालती मंगल अपार्टमेंट में सी मुरली के आवास पर गणेश पूजा का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूजा के पश्चात दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस आयोजन में जिला मजिस्ट्रेट पुन्नाबलम SVK ढल, सचिन राय, शंभू झा, वी शिवदास, विनोद गुप्ता, मोनिंदर कुंद्रा, आसनसोल क्लब के अध्यक्ष अमरजीत भरारा, सचिव शोभन बासु, मुकेश अग्रवाल, विकास पोद्दार, संदीप मुरारका, साथ ही रॉकी गोपाल का और सृष्टि नगर से विनय चौधरी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन भक्ति और उत्साह के माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें सभी ने एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की और भगवान गणेश से सुख समृद्धि की कामना की। कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार की कोशिशों से कुल्टी विधानसभा के 3 प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेनों के स्टॉपेज की सुविधा शुरू की गई है। धनबाद पटना एक्सप्रेस का कुल्टी स्टेशन पर और गोरखपुर संबलपुर मौर्य एक्सप्रेस का बराकर स्टेशन पर 8 सितंबर से स्टॉपेज शुरू होगा। टाटा बक्सर एक्सप्रेस के सीतारामपुर स्टेशन पर स्टॉपेज के लिए भी बातचीत चल रही है। डॉक्टर पोद्दार ने बताया कि स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें कुल्टी स्टेशन पर रात में बेहतर रोशनी, बराकर स्टेशन पर शुद्ध पेयजल, लिफ्ट और वाटर कूलर की व्यवस्था तथा सीतारामपुर स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस उपलब्धि को उन्होंने क्षेत्र के नागरिकों की जीत बताया। प्रेस मीट में विधायक प्रतिनिधि टिंकू वर्मा, विनोद सिंह सोलंकी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे। रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर दी गई है और जो तीसरी ट्रेन है उसके लिए उन लोगों ने रेल पदाधिकारियों को लिखा है कि शीघ्रातिशीघ्र इसे आप लोग प्रेषित करें। और मैं अभी DRM के पास से ही आ रहा हूँ। मैडम DRM ने बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीतारामपुर वाली मेरी ओरिजिनल चिट्ठी जो मंत्रालय से आई थी, उन्होंने लेकर उस पर त्वरित कार्रवाई के लिए आदेश किया है। 8 तारीख को जो ठहराव के लिए दिया गया है, पटना धनबाद पटना एक्सप्रेस 1331 13332 धनबाद पटना अप एंड डाउन में कुल्टी स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन नंबर 15028 गोरखपुर संबलपुर मौर्या एक्सप्रेस बराकर स्टेशन में डाउन में रुकेगी, जो डाउन में नहीं रुकेगी। और तीसरी ट्रेन जो हम लोगों ने सबसे उल्लेखनीय ट्रेन में से एक है टाटा बक्सर, मैं आप लोगों को उसकी प्रति उपलब्ध कराऊंगा और आप लोग उसके माध्यम से जान पाएंगे। ये बहुत शीघ्र ही ये काम होगा। दूसरी नंबर की बात है, अगर आप लोग कुल्टी स्टेशन और बराकर स्टेशन को देखें, सीतारामपुर स्टेशन अमृत भारत स्टेशन पहले से ही है, मगर कुल्टी और बराकर स्टेशन में
एंड टू एंड जो इल्यूमिनेशन जो लाइट जिस तरह से लगी है आपको चकाचौंध कर देगी वो लाइट। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।